धन्यवाद भाई साहब। सुभाष जी भाई साहब संचालन कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। आज हम सभी विश्व हिंदू परिषद के 60वें स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ के प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, इस जिले के संगठन मंत्री के नाते काम कर रहे दर्शन जी भाई साहब। हम सभी के साथ धीरे धीरे काम करते हुए प्रांत में पहुंचने वाले, प्रांत में काम करने वाले रामदास जी भाई साहब, और कुशल संचालन कर रहे हैं सुभाष जी मंच के सामने बैठे हुए। जब हम एक साथ काम किए हम सभी, आज हम भी दूसरे क्षेत्र में चले गए, लेकिन जब भी विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यक्रम होता है तो बुलाते हैं लोग। इसलिए संतोष जी भाई साहब संगठन मंत्री हैं हमारे समय में, बजरंग दल के जिले के संयोजक, विभाग के संयोजक मंतेश्वर जी, अभी हम सभी जिनको सुन रहे थे, जब हम सभी जिला मंत्री थे उस समय योगेश जी भाई साहब हम सभी के साथ आए थे। आज आप जिला मंत्री हैं, अभी अभी आप का वो हुआ है, इसलिए आपको और अरुण जी को ढेर सारी शुभकामना देता हूं और इस विश्वास के साथ देता हूं कि जिला पुनः उसी धार से चलेगा जिस धार में चल रहा था। हम सभी के साथ अमरजीत जी भाई साहब उसी समय जुड़े थे, आज आप भी प्रांत में काम कर रहे हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामना देता हूं। जिन भाइयों को मैं नहीं नाम बता पा रहा हूं समय की वजह से, आइए एक बार जिस जगत जननी भारत माता की धरती पे बार बार देवता भी लालायित होते हैं आने के लिए, ऐसी जगत जननी भारत माता का जयकारा करते हैं, मुट्ठी बांधेंगे। मेरी आवाज जहां तक जा रही होगी उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, आज लड़ाई सिर्फ जय जय की है। यदि आप जय जय कर रहे हैं तो आपकी जय होने वाली है, और ये विषय यदि बंद हुआ तो आतताई आपके घर तक पहुंचने वाले हैं। इसलिए मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ जुड़िए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। से बोल रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की हुई है, आप सभी जान रहे हैं। देश गुलाम था, गुलामी के समय कांग्रेस की स्थापना 1800 कुछ में हो चुकी थी। कांग्रेस ही यहाँ गोलमाल कर रही थी, क्योंकि जो स्थापना किया था वो भारत का व्यक्ति नहीं था, और आज भी कांग्रेस उसी पे काम कर रही है। उसको छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को नहीं बनाई, तो जिसका संस्थापक ही अंग्रेज होगा वो भारतीय संस्कृति को क्या जानेंगे मेरे बंधुओं। इसलिए उधर मुझे नहीं जाना है। आजादी में काम चल रहा था, लेकिन मां भारती के विषय में चिंतन करने वाले, जिन्होंने अध्यात्म को पढ़ा था, अध्यात्म को जिया था, राम को सुना था, कथाओं को सुना था, मां से सुना था, कांग्रेस के आंदोलन में उसे लगा कि भारत की आजादी के बाद भी भारत की संस्कृति गंदू भारत के लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस को छोड़ करके 2-3 सालों तक मात्र इस पर व्यक्ति चिंतन किया कि भारत की आजादी के बाद भी भारत की सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो चिंतन में निकल के आया कि एक हिंदू संगठन होना चाहिए, हिंदुओं को जोड़ने वाला होना चाहिए। तो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई मेरे बंधुओं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर काम किया। उसके प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशवराव परिराम राव हेडगेवार के नेतृत्व में इस संगठन की स्थापना हुई, काम किया। द्वितीय सरसंघचालक पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवर के गुरुजी के नेतृत्व में जब 64 में गुरुजी पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे थे, भारत ही नहीं दुनिया का भ्रमण कर रहे थे, तो संगठन तो अपना विस्तार कर रहा था, आरएसएस तो अपना विस्तार कर रहा था, लेकिन मठ मंदिर गाय गंगा नदियों पे बात कौन करेगा, प्रकृति पे बात कौन करेगा, इसके लिए भी एक संगठन होना चाहिए। तो गुरुजी मठ मंदिरों के साधु महात्मा से मिल के, प्रबुद्ध लोगों से मिल के इस विषय पे चिंतन किया, तो निकल के आया कि एक इसके लिए भी संगठन होना चाहिए मेरे बंधुओं। और वो संगठन 1964 में जन्माष्टमी के दिन संदीपनी आश्रम मुंबई में बना। अभी आपको सभी लोग बताए हैं कि इस भारत के 7 से 8 लोग, गिने चुने लोग जो धर्म में विश्वास रखते थे, धर्म का प्रचार करते थे, उनके नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। और स्थापना के समय में जब विश्व हिंदू परिषद का संविधान
विश्व हिंदू परिषद जब नेतृत्व में आएगा, अपना काम प्रारंभ किया है और करेगा, तो भारत की लुप्त होती हुई सभ्यता, मठ मंदिर जो हमारे मुगलों ने तोड़ दिए, उन्हें वापस लेने का काम करेगा। ये विश्व हिंदू परिषद जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, यहाँ तक कि हमारे गांव में भी धर्मांतरण कराने जो ईसाई और मुसलमान जा रहे हैं, उनके बीच में जाके अपने लोगों को जगाएगा और उन्हें बताएगा कि तुम ही राम के वंशज हो, तुम ही कृष्ण के वंशज हो, तुम ही शिवा के वंशज हो, तुम ही राणा के वंशज हो, तुम ही भगत सिंह, तुम ही गुरु गोविंद सिंह के वंशज हो। इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानो और राम के लिए राम बने रहो, हनुमान बन के इस समाज की रक्षा और सेवा करो। ऐसा विश्व हिंदू परिषद अपने हाथ में संकल्प लिया और अपने संविधान में लिखा। ये आज का विषय नहीं है मेरे बंधुओं। 1925 में जब आरएसएस बनी तभी ये आ चुका था। 1964 में जब विश्व हिंदू परिषद बना तब ये लिख दिया गया, उस पर ये विश्व हिंदू परिषद काम करता है। आपके चौराहे पे ये जो लोग हम लोग बोल रहे हैं, ये अपनी भाषा नहीं, उस संविधान की भाषा बोल रहे हैं। यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवे, धर्मो रक्षति रक्षितः के आधार पे विश्व हिंदू परिषद ने अपने काम को प्रारंभ किया। मेरे बंधु, आज विश्व हिंदू परिषद अपना 60वां वर्ष मना रहा है। आप सोचिए, 1964 में जन्म होता है, 1964 में जन्म होता है, राम जन्मभूमि की भी लड़ाई विश्व हिंदू परिषद लड़ता है, साइन बोर्ड की भी लड़ाई विश्व हिंदू परिषद लड़ता है, धर्मांतरण की भी लड़ाई विश्व हिंदू परिषद लड़ता है। हिंदू बढ़े आगे बढ़े, हिंदू पढ़े आगे बढ़े, इसकी भी लड़ाई विश्व हिंदू परिषद लड़ता है। आपके घर में जो बच्चा पैदा हो वो राम जैसा रहे, इसलिए भी आपके घर में जागरण करने विश्व हिंदू परिषद चाहता है। आपकी बेटी रानी लक्ष्मीबाई गाती दुर्गावती सीता जैसी हो, इसलिए भी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के रूप में आपके घर में विश्व हिंदू परिषद चाहता है। अब सोचिए, विश्व हिंदू परिषद मात्र एक संगठन नहीं, आपके घर का सदस्य बनने के लिए निकला था मेरे बंधुओं, और आज बनके भी दिखाया है। बहुत सारी बेटियों ने दुर्गा नौजवान आपको भी मंतेश्वर जी संतोष जी भाई साहब बता रहे थे, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, राम जन्म की यात्राएं कर रही थी। इंदिरा गांधी ने कहा आपको प्रगति नहीं दे सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती। संतों ने कहा राम के काम के लिए यात्रा निकली है, तुम्हारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, राम के काम के लिए हनुमान आगे रहे हैं। इसलिए अपने हाथ में संतों ने, शंकराचार्य ने पाल लिया अयोध्या के घाट पे और नौजवानों के ऊपर छिड़क के बोला, यहाँ से युवा संगठन हमारा बजरंग दल होगा। 1984 में राम के काम के लिए बजरंग दल की स्थापना हुई थी। जिस तरह से राम के काम के लिए हनुमान आए थे, उसी तरह से विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन 1984 में बजरंग दल आया। मेरे बंधुओं, आज बहुत सारे लोग अनेक बातों में कह देते हैं। एक अपने यहाँ जब नरेंद्र भाई मोदी जब बने थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने संपूर्ण देश से आग्रह किया था कि आइए लुप्त होती सभ्यता को मंच पे लाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि भारत ने दुनिया को क्या दिया है। तो योगा का कार्यक्रम उन्होंने 21 जून को रखा था। आज पूरा देश मनाता है। इस देश के आतताई जो कहते हैं, उन लोगों ने कहा हम योगा नहीं करेंगे, उन लोगों ने कहा हम योगा नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों ने पूछा कि काहे नहीं करोगे, तो उन्होंने कहा योगा में भगवान सूर्य का प्रणाम किया जाता है, योगा में पवन देव का प्रणाम किया जाता है। तो मेरे जैसे पूर्वक आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम योगा नहीं करोगे, अच्छी बात है, हिंदू है, प्रकृति को मानता है, एक माँ जन्म देने वाली उसे मानता है, दूसरी माँ जिसकी छाती पे पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उसे भारत माता कहते हैं। तो मेरे जैसे व्यक्ति उस आतताइयों को लिखा और बोला कि यदि तुम माँ नहीं मानते हो और कह रहे हो कि सूर्य नमस्कार हम नहीं करेंगे, तो अपने धर्म में थोड़ा अपने अनुयायियों से कहो तुम्हारे लिए कोई अलग से सूर्य बना दे, जिसकी पूजा तुम करते रहो और जिसका धूप तुम लेते रहो। मेरे जैसा सनातनी कहा कि जरा कहो अपने ईश्वर से जिसे तुम मानते हो कि तुम्हारे लिए कोई चांद बना दे, जिसको देख के तुम ईद मनाया करना, क्योंकि मेरे
शंकर का श्रृंगार मेरा चांद है मेरे भाई। मेरे जैसे व्यक्ति ने कहा कि हम जल की भी पूजा करते हैं, हम जल की भी पूजा करते हैं। अपने ईश्वर से कहना तुम्हारे लिए कोई जल बना दे। हम पान देव की भी पूजा करते हैं, अपने ईश्वर से कहना तुम्हारे लिए कहीं अलग से हवा और ऑक्सीजन बना दे। मेरे बंधुओं, बोलने से पहले ये सोचना चाहिए बोल क्या रहे हो। हिंदू प्रकृति की पूजा करता है और प्रकृति की स्थापना, प्रकृति का उदय उसी समय हो गया था जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना किया था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो सूर्य को दिया था आपके प्रकाश के लिए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो चांद को दिया था शीतलता के लिए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो तारों को दिया था आपको, आप उबे नहीं, रात में भी स्वतंत्र और सुंदर लगे आपको, इसलिए तारों को दिया था। ब्रह्मा जी ने आपको हवा मिलती रहे, अच्छी ऑक्सीजन मिले, आप प्रकृति के साथ खेले और उसका संरक्षण करें, इसलिए पेड़ और पौधों को दिया था। ये आपने और हमने नहीं लगाया था। मैं गारंटी से कहता हूं, आप जमीन को छोड़ लीजिए और प्रभु एक एक पौधे दे देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे ये जमा कहां से है और आया कहां से है। मेरे बंधु, ये प्रकृति सबको पोषती है। तो ये आज का नहीं, इस्लाम का उदय 1400 से 1500 साल के हुआ। 2000 साल ईसाइयत का हुआ। जो भी पंथ यहाँ आए हैं, हमारे हिंदू समाज से भी जो कट के बने हैं या हिंदू समाज के विरोध में भी जो बने हैं, सब लगभग 2000 से कम या 2000 से ज्यादा के कोई नहीं है मेरे बंधुओं। इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूँ, सनातन ही था और सनातन ही रहने वाला है। सबके सब आने वाले समय में इसी में विलय करने वाले हैं और यही उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद का है। और इसीलिए स्थापना हुआ था कि अपने भूले भटके छोटे बड़े भाइयों को संगठन से जोड़ के, संगठन के साथ चल के धर्मो रक्षति रक्षित, आओ मिलके धर्म की रक्षा हम करें, तभी तो हमारी रक्षा धर्म करने वाला है। मेरे बंधुओं, एक विषय रख के अपनी बारी को विराम दे दूंगा। अभी जम्मू कश्मीर का विषय आया था 1990, गूगल पे ढूंढिएगा, 1990 गूगल पे ढूंढिएगा। 14 अगस्त 1947 को मां भारती का विभाजन होता है। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि मां भारती का विभाजन होता है। और विभाजन के बाद, अगले विभाजन के बाद जो लोग विभाजन कराते हैं पाकिस्तान में, वो लोग खुल के बोलते हैं कि जिस पाकिस्तान को हमने लड़के हंस के लिया है वो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र होगा। उसके बाद भी यहाँ के गद्दार नेताओं को समझ में नहीं आता है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले से ये बोल दे कि भारत भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। मेरे बंधुओं, काशियों लोग उस समय बोल दिया होता कि भारत भी हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो मेरे बंधु यहाँ से मुसलमान भगाया नहीं जाता, यहाँ से मुसलमान भगाया नहीं जाता। लेकिन मेरी काशी भी मुझे मिल गई होती, मेरा मथुरा भी मुझे मिल गया होता, मेरा राम मंदिर भी मुझे मिल गया होता और मुसलमान की बेटियां भी यहाँ सुरक्षित रहती मेरे बंधु। और संविधान में ये लिखा जाता कि जब भारत में भारत की संस्कृति के साथ, मठ मंदिरों के साथ, किसी भी बहन बेटी के साथ कोई दुराचारी यदि दुराचार करेगा तो ये भारत का संविधान आदेश देता है 80 फीट जमीन के नीचे इसे गड़वा दिया जाएगा मेरे बंधुओं। लेकिन उस समय के बेईमान नेताओं ने मां भारती को विभाजित करके प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में विभाजन करा दिया मेरे बंधुओं। और दिया क्या 1954 में। आज आप वक्त बोर्ड सुन रहे हैं, आज आप वक्त बोर्ड सुन रहे हैं। आप 2019 से पहले वक्त बोर्ड यहाँ बैठे हुए लोग नहीं जान रहे थे, वक्त बोर्ड जान ही नहीं रहे थे क्या है। आज आप सुन रहे हैं, राजनीतिक लोग बता रहे हैं। 2014 में एक शिवाजी के वंशज को आपने 800 सालों बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठाया, उस शख्स ने आपको बताया कि वक्त बोर्ड भी इस देश में है और कांग्रेस जैसी सरकार ने वक्त बोर्ड को बनाया था। 1954 में वक्त बोर्ड आपके यहाँ स्थापित हो गया था मेरे बंधु, 1954 में, ठीक ना। और वक्त बोर्ड क्या करता है वो भी से मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, किसी दिन राजनीतिक मंच पे रहूंगा तब बता दूंगा मेरे भाई। 1990 में कांग्रेस की सरकार थी
और कांग्रेस की सरकार भी जम्मू कश्मीर में थी, कांग्रेस समर्थित सरकार। वहां के मुसलमानों ने, वहां के आतंकवादियों ने माइक लगा करके मस्जिदों से अनाउंस किया, हिंदुओं जम्मू कश्मीर को खाली कर दो, अपनी बहन बेटियों को हमारे हवाले कर दो। लिखित बात बोल रहा हूं, लिखित बात बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद के मंच पे हूं, गूगल पे ढूंढिएगा, मिलेगा मेरे बंधु। और अगले दिन जो हुआ, आपकी बहन बेटियों को रोका गया, आपके भाइयों को भगाया गया, और आपके भाइयों को भगाया गया। 20-20, 25-25, 100-100 एकड़ के सेब के बगान करने वाले लोग दिल्ली में पुल के नीचे रहने के लिए बेबस हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं रहने दिया गया। और ये कांग्रेस जो आज है, उस समय भी थी, बस उस समय दादी थी, पिताजी थे, और किसी ने नहीं कहा कि संविधान खतरे में पड़ गया है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कोई व्यक्ति नहीं बोला, और हमने अपना घर चुपचाप बैठे रहे कि जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ हो रहा है, बरत्ता के हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा है, और हम चुपचाप बैठे रहे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में घूम घूम के लोगों को बताया, सिर्फ वहां के हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा है। यदि नहीं जगे तो तुम्हारा भी नंबर बहुत जल्द आने वाला है मेरे बंधु। विश्व हिंदू परिषद चुप नहीं बैठा। 1990 का विषय बता रहा हूं। अब आइए बहुत नजदीक 2005, 14 अक्टूबर 2005, बहुत सारे लोगों को ध्यान में होगा मऊ कांड। 14 अक्टूबर 2005 मऊ कांड याद करिए। मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति वहां विधायक होता है, मुलायम सिंह की सरकार होती है, रामलीला होता है। रामलीला के उस भारत और राम के मिलाप के कांड को दो गुंडे, मुस्लिम गुंडे उसका तार काटते हैं। रामलीला समिति रामलीला बंद कर देती है और पुलिस से कहती है कि इन आतताइयों को पकड़िए, तब हम रामलीला शुरू करेंगे। पुलिस पकड़ के लाती है। मुख्तार अंसारी अपनी ताकत के बल पे, अपनी ताकत के बल पे उन गुंडों को छुड़ा लेता है। रामलीला समिति कहती है उनको जेल होगा, और नहीं तो हमारी रामलीला नहीं होगी मेरे बंधु। थोड़ी देर बाद मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गे 4 बजे भोर में पिस्टल, राइफल और जो गन होती है उनके घर में लेके निकलते हैं। मऊ में एक जूट मिल है, जूट मिल की छुट्टी हुई थी। 5:30 बजे भोर में लोग निकले थे, गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही थी, और पहली गोली जिसे लगी थी यादव की सरकार थी, और मरने वाला भी यादव था मेरे बंधुओं। ये मुलायम सिंह ने दिया था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का यादव चुप रहा, कृष्ण के रूप में खड़ा होकर के। और मुलायम सिंह से ये कहा होता कि तुम एक आतताई का साथ दे रहे हो, हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं, तो उसी दिन मामला ठीक हो गया मेरे बंधु। मेरे बंधु, मऊ पुलिस स्टेशन में जाइए, आज भी 100 से 150 तबेले दूध के मिल जाएंगे। और आज भी गारंटी के साथ कहता हूं, दूध का काम आज भी मेरा यादव भाई ही ज्यादा करता है। बेच तो सभी लोग कर रहे हैं, व्यापारी तो सभी लोग हो गए, लेकिन यहाँ यदि देखा जाए तो आज भी दुकानदार हमारे बनिया भाइयों की ज्यादा मिलेगी, साहू भाइयों की ज्यादा मिलेगी। उसी तरह से दूध का काम आज भी मेरा यादव भाई ज्यादा करता है। 100 से 150 यादव, 100 से 150 वो दूध के तबेले मिल जाएंगे। वो है किसके? उस समय की सरकार क्यों नहीं ढूंढवाई? उस समय के लोग क्यों नहीं ढूंढवाए? 1 हफ्ता तक ये तांडव चला था, 1 हफ्ता चला था। मुलायम सिंह फेल मार गए थे उस गुंडे के सामने। तब जाके गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू परिषद हिंदू युवा वाहिनी के साथ कल अपने मंदिर से निकलूंगा और मऊ को जाऊंगा मेरे बंधुओं। बहालगंज में इसी मुलायम सिंह की सरकार और पुलिस ने योगी जी को घेर लिया, लेकिन उस आतताई को मऊ में नहीं रोक पाई। तब जाके योगी जी के घर से वो तांडव रुका था मेरे बंधु। उसी की देन थी कि महाराज जी को जेल हुई थी। आप कहां सो रहे हैं? आप कहां सो रहे हैं? आपको बताते चलो, 5 अगस्त 2019 इतिहास में लिखा गया है, राजनीति में। आप बचपन में पढ़े होंगे कि भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर है। पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर है। तो आप बताइए कि बाबा साहब का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए ना, यदि मुकुट है तो।
ये भारत दिल्ली में जो तिरंगा फहराया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर में फहरना चाहिए ना। कहां है? किसी ने अपने जाति के नेताओं से पूछा था क्या कि ये संविधान जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये तिरंगा जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं उड़ा रहा है? सिर्फ टप प्रमोद मिश्रा को दे दिया अपना वोट, यादव जी को दे दिए, बाबू साहब को दे दिए, चौहान को दे दिए। इसी के लिए राम ने सबरी का बेर खाया था क्या? इसीलिए राम ने सबरी का बेर खाया? इसीलिए भगवान कृष्ण ने विदुर का जूठा खाया क्या? इसलिए नहीं खाया था। इसलिए खाया था कि कलयुग में जब हिंदू भ्रमित होगा तो कथाओं के माध्यम से सबरी की कथा से उसे जोड़ा जाएगा, विदुर की कथा से उसे जोड़ा जाएगा। आज बात होती है जाति की, आज बात होती है मनु की। मनु को समझ पाना साधारण है क्या? मनु को समझ पाना साधारण है। 4 वर्णों को उन्होंने दिया और लास्ट में लिख दिया कि कर्मों के आधार पर जातियां बदलेंगी, जन्म के आधार पर नहीं बदलेंगी। मैं ब्राह्मण घर में यदि जन्म लिया हूं और मेरे कर्म गलत है तो अपने आप मैं शूद्र की कैटेगरी में चला जाऊंगा, मुझे कोई ले नहीं जाएगा। मेरे बंधु, मनु को समझ पाना, ये राजनीतिक लोग हमको और आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, झूठा फैलाते हैं। कभी किसी ने पूछा कि बाबा साहब का संविधान जम्मू में क्यों नहीं लागू हुआ? और संविधान यदि लागू हुआ होता तो 5 लाख हिंदुओं को वहां से निकाल दिया जाता क्या? 5 लाख हिंदू आज भी दिल्ली के पुल के नीचे रहने को बेहोश होते क्या? उनकी बेटी बहनों के साथ 60 लोग बलात्कार करते क्या? ये हमको और आपको जानना होगा, ये हमको और आपको जानना होगा। काश सोचिए जब विश्व हिंदू परिषद यदि नहीं होता, 25 में यदि संघ नहीं आया होता, 64 में विश्व हिंदू परिषद नहीं दिया होता, 84 में बजरंग दल नहीं दिया होता, विद्या भारती नहीं दिया होता, दुर्गा बहनी नहीं दिया होता, बहगली निवेदिता नहीं दिया होता, तो क्या होता इस देश का? जो बेटियां आपके घरों में जाके बताती हैं कि सीता जैसा चरित्र रखो मेरी बहन, जो लड़के जाके बताते हैं राम जैसा बनो। यदि आपके घर हमारे पुरोहित, हमारे साधु संत मठों से निकल के गांवों में कथा नहीं बोलते तो आज हम इतने भटके हैं। यदि कथा नहीं बोली जाती तब हम क्या करते मेरे भाई? तब क्या ये कच्चे धागे का रिश्ता अभी जो बीता है वो हमारे और आपके बीच में रहता क्या? वही संस्कृति लेने के लिए अपने बच्चों को हम अंग्रेजी पढ़ाने के चक्कर में अपने गुरुकुलों को बंद करा दिए। वही संस्कृति लेने के लिए अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने के लिए गुरुकुलों को हमने बंद करा दिया। वही गुरुकुल स्थापित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई कि अपने बच्चों को थोड़ा समय निकाल के संस्कृत पढ़ाइए, और जो संस्कृत पढ़ेगा वही संस्कृति को जानेगा, और जो संस्कृति को जानेगा उसी के अंदर संस्कार आएगा, और जिसके अंदर संस्कार आएगा वही बुढ़ापे में अपनी दीवार पे मकान बनवा के लिखवाएगा मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पत्नी का नाम नहीं लिखवाएगा। मेरे बंधु, ये विश्व हिंदू परिषद चाहता है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में आपके घर संत जाते थे आपके बच्चों को मांगने, आपके घर संत जाते थे आपके बच्चों को मांगने, अपने बच्चे को दीजिए, हम उसको धर्म पढ़ाएंगे, हम उसको वेद पढ़ाएंगे, हम उसको शस्त्र पढ़ाएंगे, हम उसको शास्त्र पढ़ाएंगे। कलयुग में विश्व हिंदू परिषद आपके घर जाता है कि अपने बच्चों को दीजिए, हम उसको शस्त्र और शास्त्र पढ़ाएंगे जिससे भारतीय संस्कृति और संस्कार जीवंत होगा। मेरे बंधुओं, इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूं, जब कभी भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आपके घरों में जाएं आपके बच्चों को मांगने, निसंकोच दीजिए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपका बच्चा वहां से आप संस्कारित नहीं बनेगा, संस्कार लेके निकलेगा, और वही बच्चा आपके बुढ़ापे की लाठी बनने वाला है। मेरे बंधुओं, ये विश्व हिंदू परिषद चाहता है, और इसीलिए उस समय संतों के सानिध्य में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। इसलिए आज का इतना ही विषय रखते हुए आप सभी से क्षमा चाहूंगा यदि मेरी किसी भी बात से आपको चोट पहुंचा हो और अच्छा लगा हो। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप सभी को प्रभु श्री राम की शपथ है, अगले मंगलवार से अपने अपने गांव में सत्संग को प्रारंभ कराइए, आधे घंटे हनुमान चालीसा के पाठ को करिए, और हमारे अमरेश जी को, हमारे योगेश जी का नंबर लीजिए, हमारे संगठन मंत्री जी का नंबर लीजिए, इन लोगों को उस सत्संग में बुलाइए। संगठित होने का हिंदू समाज का कोई दिन नहीं है, इसलिए दिन निश्चित
करिए। दिन सारे पवित्र है, इसलिए रविवार सूर्य भगवान का है, सोमवार शंकर जी का है, मंगलवार हनुमान जी का है, बुधवार आप जानते हैं बृहस्पतिवार विष्णु जी का है, शुक्रवार माता जी का है, शनिवार पुनः शनि भगवान का है, रविवार पुनः सूर्य भगवान का है। दिन सारे शुद्ध है। शपथ बस इतनी है कि अपने अपने गांव में हिंदू समाज की रक्षा के लिए अपने परिवार और अपने बच्चों के अंदर बल बुद्धि विद्या देव मोही हर करे स्वीकार जैसे विषय मेरे बच्चों के अंदर आए, इसलिए अपने अपने गांव में हनुमान चालीसा प्रारंभ कराइए और मेरे लोगों का नंबर लेके उन्हें बुलाइए, उनके साथ बैठिए, संगठन के विषय में जानिए, बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी ये जानिए, बेटे कैसे संस्कारवान होंगे ये जानिए, भारत कितने दिन तक गुलाम रहा ये जानिए, भारत आगे क्या करने वाला है ये जानिए, हमारे समाज की रक्षा कैसे होगी ये जानिए। यही विचार रखते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।